पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कन्वर्जन्स के बारे में। वहां हम बात कर रहे थे एरोमेटिक कन्वर्जन से रिलेटेड बातें कर रहे थे। तो हमने जो रोजमर्रा डिडक्शन से कन्वर्जन कैसे करेंगे उसके बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी कन्वर्जन्स होते हैं उसमें अगर नेम रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है तो वो कन्वर्जन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेम रिएक्शन जरूर इन्वॉल्व होता है जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं कन्वर्जन में। तो जो कल हम बात कर रहे थे कि अगर बेंजोइक एसिड है आपके पास, उससे आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है तो कैसे बनेगा। तो देखिए ये है बेंजोइक एसिड, इससे आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है। मैंने कहा ये रोजमर्रा डिडक्शन में डायरेक्ट आप बना सकते हो बेंजल्डिहाइड, लेकिन उसके लिए जाना कहां पड़ेगा, उसके इनिशियल रिएक्टेंट पे। तो उसका इनिशियल रिएक्टेंट क्या होगा, तो देखिए उसका इनिशियल रिएक्टेंट होगा ये बनेगा कैसे, तो SOCl2 से रिएक्ट करा दो तो ये बन जाएगा। और फिर इसके बाद ये सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है रोजमर्रा डिडक्शन। आप नेम रिएक्शन को याद करके रखे होंगे, मुझे लगता है ऐसा। PDH2 BaSO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं तो आपको मिलता है बेंजल्डिहाइड। सो हमने क्या किया, हमने आपके सामने अभी बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाया और यूज किया रोजमर्रा डिडक्शन का। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट और इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड में जो आ सकती है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करें तो देखिए क्या है, हमारे पास एक रिएक्शन है क्लेमेंसर रिडक्शन, जिसमें आप देखते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन से आप बनाते हो एल्केन। तो उसका इस्तेमाल करके आपको बनाने को आ सकता है। तो ध्यान दीजिए मैं क्या बना रहा हूं, इसको मैं बोल सकता हूं अभी ये जो मैं इसको बोल सकता हूं एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन है ये, और एसिटोफिनोन से आपको बनाना है बेंजोइक एसिड। कैसे बनेगा उसका ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूं। एसिटोफिनोन है, इसे बेंजोइक एसिड बनाना है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लेमेंसन रिडक्शन कराना पड़ेगा। कैसे, तो ZnHgHCl से कराएंगे जिंक एमलगम। आपको याद होगा मेरे हिसाब से एक नेम रिएक्शन है, तो आपको मिल जाएगा यहां से एक एल्केन, या फिर ये कहूं कि CH2CH3। ये वाला पूरा पार्ट एल्केन में चेंज हो जाएगा, जिससे पहले होता था कीटोन वाले पार्ट में। फिर इसके बाद देखिए ये जो आगे है ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में, और फिर से आज बोल रहा हूं। KMnO4 KOH एंड वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा फाइनली, वो बनेगा बेंजोइक एसिड। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज सेम कंपाउंड सेम रिएक्टेंट बेंजोइक एसिड दे रहा है, और अगर यहां देखिए ऐसा कोई जहां पे CH3 है, टोलिन है, और इसका रिएक्शन करा रहे सेम रिएजेंट से, तब भी हमें बेंजोइक एसिड मिल रहा है। ये तो ध्यान रखिएगा कि इसमें 2 कार्बन हो, 1 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, कितने भी कार्बन हो, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा हमें यही मिलेगा। सो ये रिएक्शन इंटरेस्टिंग हो गई क्योंकि एक सेम प्रोडक्ट मिल रहा है अलग अलग रिएक्टेंट से। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद 2 और रिएक्शंस हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। वो 2 रिएक्शंस कौन सी हैं, तो उनको देखिए। वो रिएक्शंस हैं, अगर कहीं पे फिनॉल है तो इससे आप 2 चीज बना सकते हैं, और दोनों में नेम रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, रेमर-टिमन रिएक्शन एंड कोल्ड-बेस रिएक्शन। इन दोनों से तो एक में सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाते हैं और एक में सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। तो होता क्या है, दोनों में फर्क क्या होता है, तो पहला इनिशियल स्टेप तो सेम होता है, दोनों में आप ONO बनाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप रिएक्शन करा देते हैं CHCl3 से रिएक्शन करा देते हैं, तो आपको 2-3 स्टेप, इसमें 2 स्टेप और है, एक और स्टेप इन्वॉल्व होगा जिसमें वाटर से भी रिएक्शन होगी दूसरे स्टेप में। तो आपको फिर मिल जाएगा OH एंड CHO बेंजल्डिहाइड। मतलब कि ये इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा सेम उसमें हम रिएक्शन करा सकते हैं, तो हमको यहीं पे ये कंपाउंड मिल जाएगा COOH। अगर हम यहाँ पे CO2 से रिएक्शन करा दें, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, अपनी किताब में क्रॉस चेक कर लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो
ये रिएक्शन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गई कि सेम यहाँ प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, उससे आपको बेंजल्डिहाइड मिल रहा है और उसी से आपको सल्फ्यूरिक एल्डिहाइड मिल रहा है और इसी से सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर में आया भी हुआ है, तो ये तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जा रही है, इसका ध्यान रखिएगा। इतने रिएक्शन करने के बाद मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जितने थे अपने सिलेबस में वो हमने कवर कर लिया है। और जैसा कि मैंने कहा था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीजों को ब्रेक करके पढ़ेंगे तो तुरंत तैयार हो जाएगी। तो आपने देखा हमने क्या बात की, हमने टेस्ट की बात की, हमने नेम रिएक्शन की बात की और हमने कन्वर्जन की बात की। इतना अगर आपका प्रिपेयर हो गया है तो बचा सिर्फ क्या है, मैकेनिज्म बची है, जो कि गिन के 3 या 4 मैकेनिज्म है आपके बुक में, SN2, SN1, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ईस्टर बनाने वाले एक मैकेनिज्म है। ऐसे करके 4-5 मैकेनिज्म है जिसको आप नोट करके प्रिपेयर कर सकते हैं और हार्डली 1 आवर लगेगा उसको प्रिपेयर करने में। और उसके बाद आप रीजनिंग क्वेश्चन किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं या फिर प्रीवियस सैंपल पेपर से पढ़ सकते हैं, पीछे के NCERT एक्सरसाइजेस पढ़ सकते हैं, उससे आपको रीजनिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे। इतना प्रिपेयर आपका हो जाता है तो एक साथ पूरा सिलेबस आपका प्रिपेयर हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड जितना भी कुछ है, और बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। जैसा आप बोर्ड कुछ लिखा हुआ देख रहे हैं, तो मैंने अभी 2 वीडियोज हमने बनाए हैं उसमें बात की थी कन्वर्जन की। यहाँ ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये उन्हीं पे बेस्ड है जितने भी हमने बात की है। तो एक चीज तो होता है पढ़ना, फिर उसको पढ़ के अप्लाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने, मुझे लगता है आपने वो वीडियो देखे होंगे तो आपने उसको पढ़ा होगा, ध्यान से मैंने बताया है, उस पर गौर किया होगा मैंने क्या बताया है। अगर आपने पढ़ा है तो ये 5 क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को पॉज करो आप, और जो टेम्पटेशन है आगे देखने को थोड़ी देर के लिए रोक दो और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। हो सकता है इस 5 में से आप 1 कर लो सॉल्व, 2 कर लो, जितने भी सॉल्व कर लेंगे आपको ये लगेगा एटलीस्ट आपने प्रिपेयर किया हुआ है। सो आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और देखिए कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं। तो अगर मैं आगे बात करूं CH3Cl के बारे में, तो CH3Cl KCN से रिएक्शन कराना है, A बनेगा। तो अगर आपने सॉल्व किया होगा, अब जैसा मैंने कहा, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो इसका पहला प्रोडक्ट सबसे बहुत ही आसानी से मिल गया होगा, क्योंकि मैंने पहले स्टेप में बताया था ये एसिड ऑफ सीरीज का फॉर्मूला है। मतलब क्या हो जाएगा, CH3CN। दूसरा CH3CN के बाद LiLH4 वाला, मतलब उसका रिडक्शन कराते हैं, और जब रिडक्शन कराते हैं तो बनता है CH3CH2NH2, और फिर उसके बाद रिएक्शन है CHCl3 एंड KOH। इसका मतलब हो गया, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा CH3CH2NC। ये कैसी रिएक्शन है, ये कार्बोलामाइन टेस्ट है, एक नेम रिएक्शन है। तो बहुत ही सिंपल सा था और आई होप आपने सही किया होगा। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं, इथेनोइक एसिड एंड मिथेनामीन। इथेनोइक एसिड एंड मिथेनामीन पिछले वीडियो में मैं बताया हुआ है, ऐसा ही एकदम सेम चीज बताई हुई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इथेनोइक एसिड आपके सामने दिख रहा है और इसमें मिथेनामीन जाना है। मैंने कहा था जैसे मैंने देखा मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए कि किस तरीके से होगा ये कन्वर्जन। तो एक स्ट्रैटेजी मुझे देख रही है कि इसमें यहाँ इथेनोइक एसिड है, यहाँ मिथेनामीन है, मतलब एक कार्बन कम हो रहा है, मतलब मुझे डीसेल और सीरियल जाना है, और वहां पर एक ही रिएक्शन मेरे दिमाग में झट से आती है, वो कौन सी है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो मुझे हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन पहुंचना है, और जैसा मैंने कहा था जब भी दिमाग में आ जाए इसका मतलब आपको उसके इनिशियल रिएक्टेंट में पहुंचना है। तो क्या था इनिशियल रिएक्टेंट, अमाइड। तो मुझे अमाइड पे जाना है, तो यहां से अमाइड बनाएंगे कैसे, तो ये वाले रिएक्शन आप याद कर लीजिएगा और आपने कर लिया होगा आई होप। तो NH3 से रिएक्शन कराया तो बन गया अमाइड CH3CuNH2, और इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट स्टेप इजीली कर लिया जिसमें हमने Br2KOH से रिएक्शन करा दी और हमको मिल गया अमीन CH3CH2 और NH2। मुझे लगता है आपको आसान लग रहा होगा। तो तीसरे की बात करते हैं, तीसरे रिएक्शन की बात करते हैं। तीसरे में क्या है, प्रोपेन 2ऑल से 2-मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। ये एग्जैक्ट सेम रिएक्शन मैंने कल बताया है जिसमें मैंने कहा था कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया था कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोले या प्रोपेन 2ऑल बोले, नाम सिर्फ सुनने में अलग लग रहा है बट स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो सेम आएगा। मतलब प्रोपेन 2ऑल से ये बनाने के क्या करना पड़ेगा, पहले क्या बनाएंगे, पहले आप इससे बनाएंगे कीटोन, और कीटोन से फिर रिएक्शन कराएंगे ग्रिनार्ड एजेंट से और मिल जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। आई थिंक आपने पिछली बार किया होगा और ये भी कर लेंगे। अब बात करते हैं एनिलीन से फिनॉल। एनिलीन से फिनॉल बनाने के लिए क्या करेंगे,
तो याद करिए, जब मैंने एरोमेटिक कन्वर्जन बताया था तो सबसे पहले मैंने यही बोला था कि ये रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक ऐसा कंपाउंड बनाने जा रहा हूं जिससे 4-5 अलग अलग कंपाउंड आप बना सकते हो। तो कैसे बनाते हो कंपाउंड? N2Cl बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा? तो ये बनेगा NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में, और आपको मिल जाएगा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। फिर इसके बाद चाहे वो फिनॉल बोले, चाहे वो बेंजीन बोले, कुछ भी बोले, हम सब बना सकते हैं। हम चाहे साइनाइड बोले, साइनाइड बना सकते हैं। इसके 4-5 प्रोडक्ट बन सकते हैं एक ही रिएक्टेंट से। दैट्स व्हाई यू नीड टू लर्न कि इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, और बहुत सिंपल सा है। तो देखिए, इसमें डायरेक्ट H2O से रिएक्शन कराओगे आप तो आपको मिल जाएगा फिनॉल। और लास्ट रिएक्शन जो हम करने जा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए, और आपने अगर ट्राई किया, नहीं ट्राई किया, अभी ट्राई करिए। इथेनॉल से ब्यूट-2-इनोइक एसिड। जैसे मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन देख के आप सोचते हैं कि कहां से आ गया, तो ये देखने में बहुत लंबा चौड़ा नाम लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये पढ़ा हुआ है आपका रिएक्शन। ये कहां से आया? तो इथेनॉल, तो CH3C+OH, ये क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन वाला रिएक्शन आप देख रहे होंगे सामने। हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल लेंगे एल्डोल इसके, और आगे क्या करेंगे? तो एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ आएगा माइनस, और ये माइनस आके इस पे लग जाएगा, तो बन जाएगा CH3CO- CH2, ऐसा कुछ, यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाएगा। और फिर इसमें आगे मैंने कहा था कि आगे जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे OH लग जाएगा। और अब ये हो गया एल्डोल, लेकिन मुझे बनाना क्या है? ब्यूट-2-इनोइक एसिड। फिर मैंने कहा था फर्दर रिएक्शन के बाद आप क्या करोगे? यहां से जो OH है वो एल्कीन बन जाएगा, और जो एल्कीन है फिर उसमें बोला ओइक एसिड, तो ये जो एल्डिहाइड है जब ऑक्सीडेशन करा दोगे तो एल्डिहाइड से बन जाएगा एसिड। तो देखिए, कल मैंने ब्यूट-2-इनॉल बताया था सेम एल्डोल से, अब की मैं बता रहा हूं ब्यूट-2-इनोइक एसिड। तो देख सब क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया नाम, और एक और स्टेप एक्स्ट्रा आपको लगा, और आपने ब्यूट-2-इनोइक एसिड बना लिया। अगर ये 5 क्वेश्चन में से अगर 2-3 भी आपने कर लिए हैं, इसका मतलब आप राइट ट्रैक पे हैं। अगर नहीं किया आपने तो फिर से एक बार वीडियो रिवाइज करिए, देख लीजिए और कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, और कंफर्म है कि आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर पाएंगे। अगर मुझे लगता है केमिस्ट्री इजी है और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। और ऑर्गेनिक में अभी तक जो डर लग रहा था, हमने जो कोशिश की है उससे शायद आपको डर कुछ कम हुआ होगा, एंड हम कोशिश ऐसे करते रहेंगे। थैंक यू, आपने हमारा इतना सपोर्ट किया, आपने इतने सारे कमेंट्स किए और इतने सारे लोगों ने देखी वीडियो, और मैं चाहता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच।